सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और एक इंटरेस्टिंग हफ्ता हमारे सामने। इस हफ्ते बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इवेंट्स लाइंड अप हैं और जब इकोनॉमिक इवेंट्स कर रहा हूं उसमें भी अलग कर लीजिए वो सारे मंथली इन्फ्लेशन के आंकड़े। आज शाम को हमारा अगस्त सीपीआई का नंबर सामने आएगा, कल यूएस का आना है और ऐसे करके झड़ी लगती चली जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे सेंट्रल बैंक्स के एक्शन से पहले। ये अगस्त इन्फ्लेशन, ये नंबर्स जो इस हफ्ते आने हैं। खैर, इन सब पे आगे आऊंगा, डिटेल में बातचीत होनी है, 8 बजे के शो में और भी चर्चा करूंगा। लेकिन इस समय के जो क्यूज है वो आपकी स्क्रीन पर हल्के हरे निशान के साथ इस नए हफ्ते की हम लोग शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। 28-29 अंक की मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। दरअसल यूएस का सेशन जो फ्राइडे का था वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। बढ़िया मोमेंटम, स्क्रीन पे तेजी और फाइनली 1.25% से 2.25% तक का अक्रॉस बेंचमार्क उछाल देखने को मिला यूएस में। और ये बैक टू बैक 3 हफ्तों के बाद पिछला हफ्ता यूएस में वीक ऑन वीक बढ़िया गेन्स, और ये बावजूद इसके कि फेड को लेकर तमाम कंसर्न्स बने हुए हैं, लेकिन मार्केट्स में मोमेंटम बढ़िया बनता हुआ लास्ट वीक नजर आया, एटलीस्ट यूएस के। तो वो आपकी स्क्रीन पे प्ले आउट होता हुआ और आज सुबह के यूएस के फ्यूचर्स भी फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन ही कामकाज कर रहे हैं। तो तब और अब एक बार स्क्रीन पर आएगा हमने जो फ्राइडे को 3:30 बजे छोड़ा था और आज सुबह जो हाल है, ये जो 250 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर की तेजी हमें डाइजेस्ट करनी है। लाइकवाइज बाकी के बेंचमार्क्स में भी यही हाल है। ऐसे में आज के ग्लोबल संकेत हैं कैसे? हर्षदा बगल में बैठी, इनसे बातचीत होगी। मूड कैसा? आशीष, मूड तो ठीक है क्योंकि फ्राइडे के सत्र में हमने देखा था एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला था अमेरिकी मार्केट्स में, जो काफी प्लेजेंट था। तो 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर दरअसल अमेरिका वहां जाकर टिका और ऐसा कोई नेगेटिव स्टांस देखने को नहीं मिला है लार्जली, जो भी कमेंट्री हुई या फिर जो पूरा दिन का ट्रेड था। और सिर्फ डाउ ही नहीं, हमने देखा डाउ के साथ साथ S&P, नैस्डैक सब में तेजी देखने को मिली। तो ये दरअसल ब्रॉड ब्रेथ देखी गई थी और लगभग सभी सेक्टर्स ने हिस्सा लिया है पिछले सत्र की तेजी में। गौर करने वाली बात यह है कि टेक्नोलॉजी काउंटर्स में खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी। कुछ मीडिया स्टॉक्स थे जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा डिसेंट मूव देखने को मिला था। तो अलग अलग पॉकेट्स में हमने देखा वो स्ट्रेंथ नजर आई और वो स्ट्रेंथ दरअसल टिकती हुई दिखाई दी स्क्रीन पर, वो अच्छा संकेत। दूसरी तरफ एक और चीज जिस पर मार्केट दरअसल नजरें बनाकर बैठा हुआ था कि जो बॉन्ड यील्ड थी वो करीब करीब 14 साल के हाईस को छूती हुई दिखाई दी थी। 2 साल का स्पेशली जो बॉन्ड यील्ड है वो 3.5% के पार निकलती हुई दिखाई दी। तो उस पर नजरें रखी हुई थी और वो इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ से ब्याज दरें आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इनफैक्ट वही एक स्टोरी है, उसके आगे हम जान ही रहे हैं। डॉलर इंडेक्स में हल्का सा दबाव देखने को मिला, करीब 0.5% कूल ऑफ ये होता हुआ दिखाई दिया। 20 और 21 की सितंबर की जो फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है उस पर ही सबसे ज्यादा सबकी नजरें हैं। इससे पहले फेडरल रिजर्व गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर ने एक बयान दिया कि सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट रेट हाइक्स आती हुई दिखाई देंगी जब सेंट्रल बैंक मिलेगा 20 और 21 तारीख के बीच में। उन्होंने ये भी कहा कि अग्रेसिव रेट हाइक्स तब तक जारी रहेंगी जब तक इकोनॉमी पर एक हिट ना आए, तो वो आपने ध्यान देना है। और जब तक दरअसल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% के नीचे नहीं आएगा, ये इन्फ्लेशन नियंत्रण में नहीं आएगा। ये भी बयान